बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन पराठा की बहुत ही आसान, मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आप इन पराठों को ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ, लंच टाइम में बनाएँ या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है तो आप छुट्टी वाले दिन ब्रेकफ़ास्ट या लंच में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये पराठे ज़रूर पसंद आएँगे। आप इन पराठों को सर्व कर सकते हैं ग्रीन रायते और अचार के साथ, जिससे इनका जो टेस्ट है ना पराठों का वो दुबाला हो जाएगा। तो मैं अंदर से भी आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। देखिए कितने चटपटे मज़ेदार से ये पराठे बने हैं और चिकन की जो स्टफिंग है ना वो चारों किनारों में अच्छी तरह से गई है। स्टेप बाय स्टेप मैं इन पराठों को आपको बनाना सिखाऊँगी, जिसकी वज़ह से जो बिगिनर्स हैं, जो पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, वो भी बहुत ही आसानी से इनको घर पे बना पाएँगे। तो चलिए फिर फटाफट से इन मज़ेदार से चिकन पराठों को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पर सफ़ेद वाला जो फाइन आटा होता है वो लिया है और आधा कप मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, तो टोटल हो गए ये 2 कप। आप चाहें तो सिर्फ़ मैदे के 2 कप से भी ये बना सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ़ सफ़ेद आटे से भी ये बना सकते हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप जो रेगुलर रोटियाँ जिससे बनाते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी चीनी और यहाँ पर ग्लूकोज़ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे हमारे पराठों में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और हमारे पराठों से बहुत अच्छी-सी खुशबू भी आएगी। हस्बे ज़रूरत नमक आप ऐड कीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अब सारे सूखे चीज़ों को ना हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी तो इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट और लचकदार सी डो तैयार करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कम-ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी मैं डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से गूँथती जा रही हूँ। तो आपने ख़्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपने ये डो नहीं बनानी, थोड़ी-सी नरम और लचकदार होनी चाहिए डो को। ताकि जब हम इसके अंदर चिकन की स्टफिंग डालें ना तो ईज़िली जो है हम उसको हैंडल कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगी डो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से जब ये सारी डो इकट्ठी हो जाएगी ना तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको भून लें, ताकि इसमें अच्छी-सी लचक पैदा हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो घी ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस डो के साथ। ये देखिए इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो घी है वो अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो बस ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको इकट्ठा करते हैं। अब इसको एक प्लास्टिक शीट में हम डालेंगे, क्योंकि हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है। जब इस तरह से हम प्लास्टिक शीट में रखेंगे ना तो ऊपर से ये ड्राई नहीं होगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। उसको थोड़ा गर्म करने के बाद आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएँगी इसके अंदर। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप करके ऐड किया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद है। अब हल्का-हल्का सा इनको हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनके जो कच्चापना है वो ख़त्म हो जाए। जब ये हल्का फ्राई हो जाएँगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम प्याज़ को भी थोड़ा-सा पका लेंगे। हल्का-हल्का जब ये नरम हो जाएँगे ना, तो वैसे ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। मैं यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम जो है ना, वो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन को बॉयल कर लें, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन को भी बॉयल करके इस तरह से डाल सकते हैं। बस चिकन को हल्का-फुल्का मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्रश किया हुआ धनिया मैं डालूँगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। क्रश किया हुआ मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और उसके साथ ही इसके अंदर जाएगा चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत लिया है, तकरीबन आधा छोटा चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल करते वक़्त भी नमक डाला था। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है काली मिर्चों का पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन आपने ज़रूर ऐड करना है और इसी टाइम पे ऐड कीजिएगा जब आपने सूखे मसाले सारे ऐड किए थे।
अब इसके अंदर चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर कसूरी मेथी जाएगी 1 चाय का चम्मच। अगर आप चिकन पाउडर को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। ये जो हमारी चिकन की स्टफिंग है ना बिल्कुल रेडी है। इसको एक तरफ रखते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए और अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर डो को रखे हुए भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। पहले इसको मैं 1-2 पंच मार लूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी लचकदार सी हमारी डो रेडी हुई है। ये देखिए, इस तरह से आपने भी इसको तैयार करना है। तो बस अब जितनी डो हमने तैयार की है ना इसके तकरीबन 4 पेड़े बन जाएँगे। तो इक्वल साइज़ के आप पेड़े तैयार कर लें, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए चारों पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया। अब दोबारा से इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ऊपर प्लास्टिक की शीट मैंने रख दी है। और अब यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे पेड़ों को रेस्ट पे रखे हुए और अब ये अच्छे से सेट हो गए हैं। थोड़ा-सा सूखा आटा ले लें, उसके साथ ही पेड़े को आप किनारे से इस तरह प्रेस करते हुए बढ़ा लें थोड़ा-सा, ताकि बेलने में आपको आसानी हो। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको प्रेस करते हुए बढ़ा सकती हैं या इस तरह जिस तरह मैं बेलन से थोड़ा-सा इसको बेल रही हूँ, आप इस तरह से भी बेल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पेड़े को थोड़ा-सा इस तरह से छोटी रोटी में जो है ना बेल लिया है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार की थी ना, वो डाल देंगे। तो जिस हिसाब से आपको पसंद है उस हिसाब से डाल लें, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा वरना आपका जो पराठा फट सकता है। अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ग्रेट की हुई चीज़ भी डाल दी है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपके पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो बस एक किनारा हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए एक पोटली-सी बना लेंगे। बहुत ही आसान है, 1-2 दफ़ा आप करेंगे ना तो बहुत ईज़िली आप इस पेड़े को तैयार कर पाएँगे। तो बस इस तरह से आप इसका एक पाउच सा बना लें, इसको गोल घुमाते हुए ताकि ये अच्छे से पैक्ड हो जाए। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आपने पैक करना है वरना पराठा आपका है ना फ्राई करते वक़्त सारी फिलिंग निकल जाएगी। तो पराठे के लिए हमारा ये पेड़ा रेडी है, सारे पेड़ों को हम इसी तरह से रेडी करके 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने सूखा आटा इसमें डाला है और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है और किनारों से बेलना है ताकि जो हमने स्टफिंग इसके अंदर ऐड की है ना चिकन की, वो चारों किनारों तक अच्छी तरह से चली जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको नहीं पतला कर लेना और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, दरमियाना इसको आप बेलिएगा, इस तरह से। अगर आपको लगे ये थोड़ा चिपक रहा है तो फिर आप थोड़ा-सा सूखा आटा इसके ऊपर और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया और ये हमारा रेडी है सेकने के लिए इसको लेकर चलते हैं तवे की तरफ। तो तवे को मैंने पहले से गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब ये पराठा हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको चारों किनारों से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे और एक जैसा कर लेंगे। एक साइड से ये थोड़ा-सा पक जाएगा ना उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम थोड़ा-सा इसको पका लेंगे। कच्चे पराठे पे आपने घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करें वो नहीं डालना वरना आपके पराठे जो है ना वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और ज़्यादा घी या ऑयल जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा दोनों साइड से आपने पका लेना उसके बाद इस तरह से थोड़ा-सा घी या फिर बटर जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालकर और प्रेस करते हुए इसको पकाएँ। बहुत ही अच्छा-सा ये क्रिस्पी भी होगा और इसमें बहुत अच्छा कलर भी आएगा। मीडियम आँच में आपने पराठों को सेकना है ताकि आपके पराठे जो हैं वो क्रिस्पी भी बने और बहुत अच्छा-सा कलर आए उनके ऊपर। तो ये देखिए बहुत ही फूला-फूला मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा रेडी हो गया है। एक दफ़ा मैं इसकी साइड दोबारा से चेंज करती हूँ। देखिए दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से पक चुका है, अच्छा-सा कलर आ गया है। तो बस ये पराठा हमारा रेडी है, आइए इसको मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा चिकन का पराठा बनकर तैयार हो गया, जिसे आप सर्व कर सकते हैं ग्रीन रायते और अचार के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या इसके अलावा बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इनको डाल के दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।